नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। ब्रेकिंग कन्नौज, सपा मुखिया अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा। पीडीए पखवाड़ा के तहत चौपाल कर ग्रामीणों से की बात। नीतीश कुमार इंडिया में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने पर कहा कि कांग्रेस को ममता बनर्जी से बात करनी चाहिए। इजराइल में जहां युद्ध चल रहा है, सरकार वहां के लिए भर्ती करा रही। यहां नौजवान भूख से मर रहा, वहां जाकर बम से मर जाए। भाजपा आगामी चुनाव में घबराई है। कन्नौज से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस देश को और कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए हम सब लोग संकल्प ले रहे हैं। देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए और देश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा उन जनता के साथ हैं और जो भी काम कर सकते हैं, देश कैसे मजबूत हो उस दिशा में लगातार काम करते रहेंगे। और जब भी समाजवादियों को मौका मिला, चाहे नेताजी हों, हम लोग रहे हों और समाजवादी नेता, उन्होंने देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल कॉलेज बना करके यहाँ के लोगों को सुविधा देने की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज और खासकर परफ्यूमरी की ब्रांच को खोल करके यहाँ के कारोबार को बढ़ाने के लिए मंडी को बनाने का काम, कन्नौज कैसे आदर्श जिला बने और अपना खोया हुआ इतिहास कैसे बनाए, उस दिशा में समाजवादी पार्टी की सरकार में इस जिले के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आज जिस गांव में गया, उस गांव में कभी कलाम साहब आए थे, एपीजे कलाम साहब आए थे। उन्होंने सौर ऊर्जा से गांव को बिजली देने का जो इंतजाम किया था, बिजली मिल रही थी, आज बिजली बंद हो गई मिलना और इस सरकार ने उस कारखाने को, उस प्लांट को चलाया भी नहीं। यहीं आसपास थोड़ी दूर उमरदा में पराग का एक मिल्क प्लांट लगवाया था, काऊ मिल्क प्लांट, जिससे गाय के दूध के उत्पादन से जो चीजें बने वो बड़े शहरों में जाए और बाजार में पहुंचे, मुनाफा सरकार को, लोगों को काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट से लाभ पहुंचाया जा सके, उन्हें मिल सके। वो भी काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग हैं वो आप बेहतर देख सकते हो, बच्चों को सुविधाएं नहीं, टीचिंग स्टाफ नहीं, आज के हिसाब से जो आधुनिक लैब बननी चाहिए या और सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। ये आधा अधूरा, अभी तक पिछले कई वर्षों से काम पूरा नहीं कर पाई है सरकार। ऐतिहासिक महंगाई है सरकार में, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है और ये सब जानते होंगे। चौतरफा भ्रष्टाचार चल रहा है सरकार में और देश के सौहार्द को मिटाने के लिए भी साजिश चल रही है और जो देश के एकता का ताना बाना था उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो भाईचारा, जो हमारी पहचान है मिलकर के रहने की, उसको भी ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। ना उम्मीद गरीब हैं, अपने को ठगा महसूस कर रहा हुआ किसान, मेहनत के सही दाम पाने के लिए वे त्रस्त है। मजदूर को भी अपनी कीमत नहीं मिल पा रही। ये हालत पैदा कर दी है सरकार ने। और जिस तरीके से काम पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए दर भटकता हुआ हमारा नौजवान है, हताश और निराश हो गया है। और सुनने में आ रहा है इजराइल में जहाँ युद्ध चल रहा है वहां के लिए भर्ती सरकार करा रही है कि अगर यहाँ भूख से मर रहे हो तो जाओ वहां बम से मर जाओ जाके। ये सरकार है और सड़क पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपको सरकार का सांड मार डालेगा। तो ये हालात हैं। जनता ने मन बना लिया है, पीडीए के साथ रहेंगे, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए 90% आबादी की आवाज है। 90% वो लोग जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनको सरकार ने दूर कर दिया है, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, नौकरी हो, रोजगार हो,
उनसे दूर करने का काम 90% लोगों को किया है। इस बार 90% लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। ये अग्निवीर व्यवस्था, ये नौजवान संकल्प ले चुके हैं। इस बार ये नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जहां इनकी बेरोजगारी है, पढ़ाई अच्छी मिल नहीं पा रही है, दर दर भटक रहे हैं नौकरी रोजगार के लिए, और अग्निवीर व्यवस्था जानबूझ करके सरकार लाई है, जिससे जहां हमारे गांव के बच्चे नौकरी रोजगार पा जाते थे, उनका जीवन स्तर बेहतर हो जाता था, उस जीवन स्तर बेहतर न हो पाए, इसलिए अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किए हैं। समाजवादी सरकार ये संकल्प दिलाती है नौजवानों को। आज गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके से फौज की पहले भर्ती होती थी, वैसे ही भर्ती होगी। अग्नि व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। भैया, एनडीए में नीतीश कुमार की जाने की शुरुआत हो गई है। ये कोई शुरुआत नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। भैया, आज का चुनावी बिगुल आज से बिगुल बहुत पहले बज चुका, सुना नहीं तुमने। बिगुल तो पहले बजा, तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं आई, पता नहीं क्यों। ज्ञानवापी सर्वे शुरू हो गया स्पीकर। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की। किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो ताना बाना है, भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। क्या आप कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी कन्नौज से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया होगा यहाँ से। और भारतीय जनता पार्टी घबराई घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी घबराई घूम रही है। उन्हें लाइए इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़ा करो छत पर और उनसे पूछो कितना काम किया उन्होंने। और मंडी पे या मैं तुम भाई ठीक करो दशा, और हमारी पार्टी की दशा ठीक कराओ। और जो बातें पार्टी की वो पार्टी वाले में बात करेंगे। जो लोग खिलाफत करते थे, जो बीजेपी के साथ प्लॉटिंग करते, वो भी आ जाते हमारी मीटिंगों में। करें क्या? लेकिन नेता है ना, करें क्या बताओ? ये आपके लोग नहीं है, ये बीजेपी के एजेंट है कुछ लोग। वही बता रहे भैया, बहुत लोग इसलिए सावधान है ना। जैसे पत्रकार साथियों में हमारे वैसे पत्रकार मित्र हैं, लेकिन ये ले जाएंगे सुनाई जाके, देखो ये आपके लिए बोला गया है। हम लोग की क्लिपिंग पहुंचती हुई है, तुम ही देते होगे। भैया, ममता जी अकेले चुनाव लड़ने के लिए कह दिया है। ममता जी ने मुझे देखिए, ममता जी ने लड़ने के लिए कहा, इसलिए कांग्रेस को मनाना चाहिए। कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है छोटे दलों को साथ लाने की। अंकल, छात्रों की आवाजों को दबाया जा रहा है। कोई आवाज नहीं दबाएगा। अगर कोई दबा रहा है तो माइक से बोल दो। अभी मैं जानता हूँ, बता दिया, उसे पर्चे दे दिया। नहीं, मैं इन छात्रों की भी समस्या का समाधान करूंगा। मुझे लिख करके देना जिससे सदन में उठाया जा सके। अभी किसी से शिकायत मत करो यहाँ पर, मुझे लिख के दे देना। मैं जानता हूँ तुमने पर्चे दे दिया है, बीरेन जी के परिवार के हो। भैया, यूपी में गठबंधन की राय बन गई है। बहुत अच्छा गठबंधन हो रहा है, और सीट का नहीं है, जीत का गठबंधन है। भैया, कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी यहाँ से? सीटें की संख्या कितनी भी हो सकती है, गठबंधन जीत के आधार पर है। जीत ही हमारा बंटवारे का रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इंडिया गठबंधन अब भटकने लगा है। वो खुद ही भटके हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग भटके हुए लोग हैं। बीजेपी के लोग किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। और खैर, कन्नौज के लोग आप समझिए, प्रदेश देश भूल जाइए, कन्नौज को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। नहीं कर दिया बर्बाद? ये सड़कें वही हैं जो समाजवादियों ने बनाई। ये 4 लेन जिसमें चल रहे हो आप, ये समाजवादियों ने बनाई। एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाया। नहर के किनारे वाली सड़क समाजवादियों ने बनाई। और जो समाजवादी बनाया, उसके अलावा एक काम और किया हो तो बता दो। एक ईंट नहीं लगी है। एक्सप्रेसवे की सर सीढ़ी नहीं बनवा पाए 10 साल में। इसलिए बीजेपी के लोग काम नहीं, आप लोगों से झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, और हमारे गरीबों को गुलामी के रास्ते पे ले जा रहे हैं।
सरकार से पैसा दिला रहे हैं किसान को, किसान सम्मान राशि, लेकिन उनकी आय दोगुनी नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश है। 500 रुपये महीना दे रहे हैं, उससे उसकी कमाई ज्यादा हो सकती है, उसे मुनाफा ज्यादा हो सकता है, उसकी पैदावार की कीमत सही मिल जाए तो ज्यादा मिल जाएगा। किसान जो कुछ खरीदा उस पर जीएसटी ले रहे हैं।